आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर्स इसके टोटल 9 होते हैं एंड डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में फर्स्ट कैंडल्स में आता है इसका हमारा, यहाँ पे देख सकते हो आप फर्स्ट कैंडल हमारा हरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये नाम थोड़ा आपको सुनकर अजीब सा लग रहा होगा बट ये एक जैपनीज वर्ड है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। एंड सेकेंड है मेरा एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये क्या होता है, इसके कैसे फॉर्मेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल से हम लोग जानेंगे। एंड नंबर 3 पे आता है हरामिक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। एंड नंबर 4 पे आता है ट्वीजर टॉप और बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होता है। एंड नंबर 5 पे आता है मैचिंग हाई एंड लो कैंडलस्टिक पैटर्न्स। एंड 7 पे आता है पियर्सी लाइन एंड डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इसके क्या रूल्स हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में जानेंगे। एंड नंबर 7 पे आता है पुलिस एंड फियरिस किकर कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होता है। एंड नंबर 7 पे जानेंगे टर्न अप एंड टर्न डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होता है। एंड नंबर 9 में हम लोग जानेंगे, लास्ट है राइजिंग विंडो एंड फॉलिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक्स टोटल 9 है और इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। एंड यहाँ पे आपने देख सकते हो मैंने एक नोट्स में लिखा है हाउ टू ट्रेड बेस्ड ऑन डबल, सॉरी ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आप डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के थ्रू किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हो इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। अगर इन चीज़ों को आपने मिस कर दिया तो आप इस वीडियो में आने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि डबल कैंडलस्टिक के थ्रू किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर। ओके, यहाँ पे मैंने आपके लिए बनाया बहुत ही डिटेल से। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है मेरा हरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स। देखिए हरामी कैंडलस्टिक जो पैटर्न्स होता है ना, एक जैपनीज वर्ड है और हम हरामी का मतलब होता है जापान में एक प्रेग्नेंट लेडी को बोला जाता है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको क्या बोला जाता है, हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोला जाता है। एंड हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न्स यहाँ पे 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न्स। एंड नंबर सेकेंड में आता है मेरा बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न्स। और बुलिश हरामी कैंडलस्टिक किसको बोलेंगे ये समझते हैं। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होता है, फर्स्ट कैंडल इसका बेरिश होना चाहिए लॉन्ग एंड सेकेंड कैंडल जो होना चाहिए बुलिश का होना चाहिए। और एक इस तरह से लग रहा है कि प्रेग्नेंट लेडी के जैसा लग रहा है, तो इस कैंडल जो है ना इसको हम लोग बोलेंगे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस के बीच, इसके ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस के बीच में ये होना बुलिश कैंडल होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इस पर ट्रेड कैसे प्लान करेंगे हम लोग नेक्स्ट आगे जानेंगे। एंड ये देखिए मेरा है बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न्स। बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम लोग समझते हैं, इसको कैसे बोलेंगे। तो ये जो कैंडल है फर्स्ट इसका बेरिश में होना चाहिए, फर्स्ट बुलिश होना चाहिए, जो कि इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस, इसकी ओपनिंग कहाँ से होती है कमेंट करके बताओ, बुलिश कैंडल की ओपनिंग कहाँ होती है तो बता दिया। चलो बुलिश कैंडल की ओपनिंग हमेशा नीचे से होती है एंड क्लोजिंग यहाँ से होती है। तो इस कैंडल के बीच में जो ये कैंडल बुलिश बेरिश बना, तो इसको क्या करिए प्रेग्नेंट लेडीज के जैसा दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि ट्रेड कैसे करना है, किस पोजीशन पे लेना है, कहाँ पे लेना है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और हम लोग लाइव मार्केट में भी चलकर देखेंगे। अब हमारा सेकेंड आता है, चलिए उसको बारे में समझते हैं, हमारा एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स। एंड दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स किसे बोलते हैं, ये सब देखिए जितने भी आपको वर्ड सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा बट ये सारे वर्ड्स जो है ना एक जैपनीज वर्ड है, ये सारे वर्ड जापान से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें भी आता है हमारा, तो टॉपिक आता है फर्स्ट हमारा बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड सेकेंड में आता है मेरा बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब इसके बारे में क्या होता है, एंगल्फिंग का मतलब क्या होता है, एंगल्फिंग का मतलब है निगलना होता है। सपोज करो एक मगरमच्छ है एंड मगरमच्छ समुद्र में एक मगरमच्छ है एंड एक मछली है, जो मगरमच्छ जो है एक छोटी मछली को निगल जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या होता है ना एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स में आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट मेरा बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स में जो है ना इसमें ये फर्स्ट बेरिश होगा एंड ये क्या होगा बुलिश, चूँकि बुलिश कैंडल इस कैंडल को अपने पहले वाले कैंडल को प्रीवियस कैंडल को बेरिश कैंडल को क्या करे एंगल्फ कर ले रही है, मतलब कि निगल जा रही है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न।
मतलब ये जब भी कैंडल बनना चाहिए इस कैंडल के ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस के बीच में बनना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि ये कैंडल इसके अंदर आ रहा है, तो इसके क्या करें, इंगल्फ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको बोलेंगे बुलिश एंगल्फिंग कैंडलिस्टिक पैटर्न्स। एंड यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, सॉरी। एंड मेरा सेकेंड आता है बेरिश एंगल्फिंग कैंडलिस्टिक पैटर्न्स। बेरिश एंगल्फिंग कैंडलिस्टिक पैटर्न्स में क्या होता है, इसका फर्स्ट कैंडल बुलिश का होना चाहिए एंड सेकेंड कैंडल क्या होना चाहिए, बेरिश का होना चाहिए। और यहाँ पे भी क्या होता है, इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस, इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस, इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस के बीच में ये कैंडल बनता है। और इसको ऐसा लगता है कि ये कैंडल क्या कर रहा है, इंगल्फ कर रहा है, निगल जा रहा है। तो इस तरह को कैंडल को हम लोग क्या बोलेंगे, बेरिश एंगल्फिंग कैंडलिस्टिक पैटर्न्स। आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, कुछ नहीं इसमें करना है, बस आपको ये समझना है कि एक छोटी कैंडल रहेगी पहले और एक बड़ी कैंडल। जब इस तरह के कैंडल्स बनते हैं और इंगल्फ कर लेती है, निगल जाती है, तो इस तरह से कैंडल्स को हम लोग बोलते हैं एंगल्फिंग कैंडलिस्टिक पैटर्न्स बोलते हैं। अब एंगल्फिंग कैंडल्स में दो होते हैं, बुलिश एंड बेरिश, ये सारे चीज़ों में मिलेंगे। अब हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर और इसके बारे में हम ये भी समझेंगे कि ट्रेड प्लान कैसे करते हैं कैंडलिस्टिक पैटर्न्स के थ्रू। तो चलिए, हमारा थर्ड टॉपिक है हरामी क्रॉस्ड कैंडलिस्टिक पैटर्न्स। ये कैंडल आपने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा होगा, हरामी कैंडलिस्टिक पैटर्न्स, और ये थोड़ा हरामी क्रॉस कैंडलिस्टिक पैटर्न्स है। तो कुछ भी नहीं है, सेम ही थोड़ा सा है, इसमें चेंजिंग किया गया। हरामी का मतलब प्रेग्नेंट लेडी होता है, क्रॉस का मतलब होता है डोजी। ठीक है, डोजी जिसमें बॉडी ही नहीं होती है। और डोजी में भी आप सिंगल कैंडलिस्टिक पैटर्न्स की वीडियो को नहीं देखे हो तो वहाँ पे जाकर देख सकते हो, क्योंकि डोजी में टोटली 5 कैंडल्स आते हैं। ड्रैगन फ्लाई होता है, ग्रेविस्टेंस होता है, ठीक है, 4 प्राइस डोजी होते हैं, स्टार डोजी होता है, ये सब कैंडल्स होते हैं। तो वहाँ पे देखिए डोजी का फर्स्ट कैंडल बुलिश हरामी कैंडलिस्टिक पैटर्न में फर्स्ट होता है बेरिश कैंडल, एंड सेकेंड जो होता है ना वो डोजी का होगा। डोजी का कोई भी कैंडल बन सकता है, ओनली फॉर 4 प्राइस डोजी को छोड़ करके। 4 प्राइस डोजी किसको बोलते हैं, मतलब उसमें ओपनिंग क्लोजिंग इस तरह से कैंडल बनता है एक लाइन थ्रू, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो इस तरह से कैंडल को क्या बोलते हैं, 4 प्राइस डोजी बोलते हैं। तो इस तरह की कैंडल को हम क्या बोलते हैं, हरामी क्रॉस कैंडलिस्टिक पैटर्न। मतलब ये भी एक प्रेग्नेंट लेडी की जैसा ही दिख रहा है, बट यहाँ पे डोजी आ जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे हरामी क्रॉस कैंडलिस्टिक पैटर्न्स। और इसको हम बोलेंगे क्या, कौन सा कैंडल बोलेंगे, इसको बुलिश बोलेंगे। ये कैंडल हमेशा मार्केट के क्या, कहाँ कौन से एरिया पे बनते हैं, ये कैंडल हमेशा मार्केट के बॉटम एरिया में बनते हैं। अब हम लोग समझेंगे बेरिश हरामी कैंडलिस्टिक पैटर्न्स के बारे में। बेरिश हरामी कैंडलिस्टिक पैटर्न्स में ये कैंडल देखिए क्या हो, बेरिश हरामी कैंडलिस्टिक पैटर्न की फर्स्ट कैंडल बुलिश होना चाहिए एंड सेकेंड कैंडल डोजी होना चाहिए। और डोजी का कोई भी कलर हो सकता है, नो मैटर्स, बट 4 प्राइस डोजी को छोड़ करके। तो यहाँ पे होता है ये बेरिश हरामी कैंडलिस्टिक पैटर्न्स को बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैंडल हमेशा मार्केट के टॉप पे बनते हैं और वहाँ पे ट्रेड प्लान कैसे करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर समझेंगे आगे चल करके। ठीक है, तो इस तरह से हम बोलेंगे हरामी क्रॉस कैंडलिस्टिक पैटर्न्स। आपको कुछ नहीं समझना है, क्रॉस का मतलब ये समझना है कि इसमें जो कैंडल्स होता है ना, ये होता है डोजी वाला, बस। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, क्या होता है। अब यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर में आता है ट्विजर टॉप और बॉटम कैंडलिस्टिक पैटर्न्स। ट्विजर टॉप एंड बॉटम कैंडलिस्टिक पैटर्न्स भी यहाँ पे 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है यहाँ पे मेरा बुलिश ट्विजर टॉप एंड सेकेंड होता है मेरा बेरिश ट्विजर टॉप कैंडलिस्टिक पैटर्न्स, राइट। एंड बुलिश ट्विजर टॉप एंड बेरिश ट्विजर टॉप किसको बोलेंगे, बुलिश ट्विजर टॉप कैंडलिस्टिक पैटर्न्स। इसका नाम पहले समझते हैं। ट्विजर का मतलब होता है चिमटा, आपने शायद देखा हो, और टॉप का मतलब होता है ऊपर और बॉटम का मतलब होता है नीचे। जब बुलिश ट्विजर टॉप मतलब ये कैंडल हमेशा मार्केट के ऊपर में बनते हैं, तो आप समझ सकते हो जब ऊपर बनते हैं तो मार्केट क्या होता है, फर्स्ट कैंडल इसका क्या होना चाहिए, बेरिश होना चाहिए। बुलिश में क्या होना चाहिए, बेरिश होना चाहिए एंड ये कैंडल होना चाहिए बुलिश एंड इसके थ्रू क्या होना चाहिए, इसको ट्विजर टॉप कैंडलिस्टिक बोलते हैं। इसमें हाई प्राइस क्या होना चाहिए, ऊपर सेम होना चाहिए, चाहे वो बॉडी से बने या फिर वीक से बने। यहाँ पे देखिए बॉडी से बना हुआ है और यहाँ पे वीक से बना हुआ है। तो इस कैंडल को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्विजर टॉप कैंडलिस्टिक पैटर्न्स बोलेंगे। ठीक है, एंड बेरिश ट्विजर बॉटम कैंडलिस्टिक पैटर्न्स बोलेंगे क्या, ये बेरिश है तो इसका फर्स्ट कैंडल बुलिश होगा और सेकेंड कैंडल जो होगा बेरिश होगा। और इसमें क्या होता है ना, ये कैंडल के लो प्राइस ओनली सेम होना चाहिए। देखिए लो प्राइस सेम दिख रहा है, बॉडी से हो या फिर वीक से हो। यहाँ पे भी वीक, यहाँ इसमें बॉडी वीक नहीं है, सॉरी इसमें वीक नहीं है,
इसमें डायरेक्टली बॉडी है। तो इस तरह से मतलब यहाँ पे आपको ये देखने की ज़रूरत होगी कि इसके लो प्राइस जो होंगे ना सेम होंगे। तो इस तरह की कैंडल को हम लोग बोलेंगे ट्विचर टॉप एंड बॉटम कैंडल स्टिक पैटर्न्स बोला जाता है। एंड हम लोग चलते हैं नंबर 5 पे, समझते हैं मैचिंग लो, सॉरी यहाँ पे समझते हैं मैचिंग लो एंड मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न्स में। मैचिंग हाई एंड मैचिंग लो कैंडल स्टिक पैटर्न्स को भी समझते हैं। इस कैंडल का नाम सूर्य उदय को उदय होते हुए और अस्त होते हुए दिखाया गया है। जब कैंडल में क्या होता है, सूर्यास्त होता है, तो इस तरह से कैंडल्स को दिखाया गया। देखिए आप समझते हैं मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न्स। मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होता है यहाँ पे समझते हैं। मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मार्केट इस तरह से डाउन ट्रेंड में आती रहती है और यहाँ पे एक दोनों इसमें कलर का सेम होता है, कलर दोनों में सेम होने चाहिए, ठीक है, और इसके लो प्राइस भी सेम होना चाहिए, चाहे वो बॉडी से हो या फिर वीक से हो, ठीक है। आप फिगर में यहाँ पे देख सक रहे हैं, इस फिगर में देख सकते हो। तो ये कैंडल मान लीजिए मार्केट में मतलब ऐसे धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में आती जा रही है और नीचे में बॉटम एरिया में बनाती है इस तरह का कैंडल, मैचिंग लो कैंडल स्टिक पैटर्न्स बनाता है मतलब, और यहाँ से कैंडल एक बुलिश का इस तरह से बनाती है और ऊपर चली जाती है। तो ये मैचिंग लो का मतलब होता है मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न्स का मतलब होता है कि सूर्य उदय को देखते हुए इस तरह के कैंडल्स को बनाया गया, तो इसको हम लोग मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न्स बोलते हैं। एंड मैचिंग लो कैंडल स्टिक पैटर्न्स किसको बोलेंगे, ये कैंडल हमेशा मार्केट के ऊपर में बनेंगे, मतलब टॉप एरिया में बनेंगे, और टॉप एरिया में बनने के बाद इसके बाद जो कैंडल बनता है तो वहाँ से क्या करती है मार्केट एक नीचे की ओर आएगी, मतलब ये इस कैंडल बनाएगी, इस तरह से लो में आ जाएगी। तो यहाँ पे सूर्यास्त को देखते हुए इस कैंडल को बनाया गया। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम, ये वाला जो कैंडल होगा ना मैचिंग लो में होगा, ये वाला इसमें आ जाएगी, ये वाला ये यहाँ पे आएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, और ये वाला थोड़ा ऐसे, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ये मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो होते हैं ये मार्केट के बॉटम एरिया में बनेंगे, मार्केट में बॉटम एरिया में बनेंगे, तब फिर मार्केट ऊपर जाता है, तब इसको बोलेंगे ना हाई। एंड ये मैचिंग लो होता है, ये वाला थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं 6 पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे डार्क क्लाउड कैंडल स्टिक पैटर्न्स। डार्क क्लाउड कैंडल स्टिक पैटर्न्स बहुत ही ईजी है। इसको मतलब आंधी तूफान आने के बाद तेज काले बादल छा जाते हैं, उसके आधार पर जापान के लोगों ने के रखा है इसका नाम डार्क क्लाउड कैंडल स्टिक पैटर्न्स। डार्क क्लाउड कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो होता है इसमें भी दो होते हैं, बुलिश डार्क क्लाउड कैंडल स्टिक पैटर्न एंड बेरिश डार्क क्लाउड कैंडल स्टिक पैटर्न्स। इसको हमें समझते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें कैंडल जो इस तरह से बनती है, इसके मतलब फर्स्ट कैंडल बुलिश में होता है, फर्स्ट बेरिश बनेगा, और बेरिश कैंडल के 50% से गैप अप होकर जब ऊपर उठती है बनती है कैंडल, चाहे वो बॉडी से हो या फिर वीक से हो, तो इस तरह से कैंडल को हम लोग बोलेंगे क्या, बुलिश डार्क क्लाउड कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। एंड इस कैंडल को समझते हैं हम लोग बेरिश डार्क क्लाउड कैंडल स्टिक पैटर्न किसको बोलेंगे। बेरिश डार्क क्लाउड कैंडल स्टिक पैटर्न के फर्स्ट कैंडल बुलिश होना चाहिए, एंड बुलिश कैंडल जो बना है इस कैंडल के 50% एरिया से नीचे गैप डाउन होकर के ओपन होगा, तो इस तरह से कैंडल्स को हम लोग बोलेंगे डार्क क्लाउड कैंडल स्टिक पैटर्न्स बोला जाता है। तो इस पर ट्रेड प्लान कैसे करते हैं, कहाँ से होगी, ये चीज़ें हम लोग डिटेल से समझेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर 7 में, बुलिश एंड बेरिश किकर कैंडल स्टिक पैटर्न्स। यहाँ पे भी स्पेलिंग गलत कुछ भी है, बुलिश एंड बेरिश किकर कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ये चीज़ें भी समझना बहुत ज़्यादा नीच है। इसमें भी दो तरह के कैंडल्स होते हैं, फर्स्ट होता है मेरा बुलिश किकर कैंडल स्टिक पैटर्न्स, राइट, एंड सेकेंड होता है मेरा बेरिश किकर कैंडल स्टिक पैटर्न्स। इसको समझते हो। इस कैंडल के देखिए इस तरह से होता है, जब भी इस तरह से कैंडल बनते हैं मतलब इस तरह से, चाहे वो देखिए 50% एरिया से गैप अप होकर बना है यहाँ पे इस तरह से, एंड ये मेरा बुलिश किकर कैंडल स्टिक पैटर्न्स होगा, मतलब बॉल को उछालने पे इस तरह से बनता है कैंडल, इसका जैपनीज वर्ड की तरह बनाया गया है। फिर इस तरह भी कैंडल्स बन सकता है ये तरह, और ये थोड़ा सा मतलब इसमें गैप अप होना चाहिए और इस तरह से ऊपर बनता है, तो इस तरह के कैंडल को हम लोग बोलेंगे बुलिश किकर कैंडल स्टिक पैटर्न्स बोलेंगे। एंड इसको समझते हैं हम लोग
बीरिस किकर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। बीरिस किकर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने के लिए हम लोग क्या समझेंगे, इस कैंडल की फर्स्ट कैंडल क्या होना चाहिए, बुलिस का, एंड सेकेंड कैंडल बनना चाहिए बीरिस का बनना चाहिए, और इस तरह से इसके 50% एरिया के नीचे ही बनना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे बीरिस किकर कैंडलस्टिक पैटर्न्स। एंड इस कैंडल को हम लोग समझेंगे बीरिस में सेकेंड इस तरह भी बन सकता है, वीक से भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से। एंड थर्ड है मेरा इस तरह से गैप भी थोड़ा सा हो सकता है। तो इस तरह से कैंडल को हम लोग बोलेंगे बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे टॉपिक 8, टर्न अप एंड टर्न डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इसमें भी होते हैं दो तरह के। फर्स्ट होता है मेरा, फर्स्ट आता है टर्न अप कैंडलस्टिक पैटर्न्स, एंड सेकेंड आता है मेरा टर्न डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। टर्न अप किसको बोलेंगे, टर्न अप कैंडलस्टिक पैटर्न से बोलेंगे जैसे कोई कैंडल ऊपर से जा रही है और ऊपर जाने के बाद इस तरह से एक बुलिश कैंडल बनाती है, एंड इस तरह से इसकी एक जस्ट नीचे बेरिश कैंडल बनाती है। तो इस तरह के कैंडल को हम क्या बोलेंगे, टर्न अप कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्न अप कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोलेंगे। एंड टर्न डाउन किसको बोलेंगे, इस तरह से एक बेरिश कैंडल बनाएगा, इसकी गैप डाउन होकर के एक बुलिश कैंडल बनाती है। तो इस कैंडल्स को हम लोग क्या बोलेंगे ना, इस कैंडल्स को बोलेंगे टर्न डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग ट्रेड प्लान किस तरह से करना है, ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर समझेंगे, और नेक्स्ट इस वीडियो में भी हम लोग समझने वाले हैं। तो आप वीडियो तक बने रहें। टर्न अप एंड टर्न डाउन कैंडलस्टिक समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट टॉपिक है मेरा राइजिंग विंडो एंड फॉलिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न्स। राइजिंग विंडो एंड फॉलिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होता है, इसमें भी दो होते हैं, एक राइजिंग विंडो होता है मतलब बुलिश में होगा, एक बेरिश में होगा। ये चीज़ें आपको समझना है, हर पॉइंट पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए राइजिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, मतलब कि राइजिंग मतलब उगना, मतलब मार्केट में क्या आने वाला है, तेजी आने वाला है। तो इस तरह से पॉइंट को आप लोग डिफाइन कर सकते हो। जब एक कैंडल बेरिश बनेगा, बेरिश कैंडल बनने के बाद इस तरह से एक गैप बीच में देखिए, इसके ऊपर गैप अप होने के बाद जस्ट एक बुलिश कैंडल बनाती है और बीच में गैप छोड़ देती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं राइजिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोलते हैं, ठीक है। एंड बेरिश फॉलिंग विंडो में क्या होता है, मार्केट गिरने वाला है, तो इस तरह से एक फर्स्ट बेरिश बनेगा और इसमें बीच में गैप छोड़ेगा, इसमें गैप अप बनाएगा, ठीक है, और एक नीचे बनाएगा बुलिश, गैप अप होने के बाद एक बुलिश कैंडल बनाएगा, फिर वहाँ से मार्केट फिर से रीटेस्ट करेगा, फिर वहाँ से डाउन में आ जाएगा। तो इस तरह से फॉलिंग विंडो होता है। फॉलिंग का मतलब मार्केट में मंदी आने वाली है। तो इस तरह से कैंडल को हम लोग डिज़ाइन किया गया है जापानीज लोगों के द्वारा। तो आपको समझ में आ गई राइजिंग एंड फॉलिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब हम लोग चलते हैं कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स के थ्रू आप ट्रेड प्लान कैसे कर सकते हो। मैंने आपको टॉपिक में बताया था नोट्स के थ्रू। तो चलिए समझते हैं, और इस पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं आगे, यहाँ पे देखते हैं। मैंने ऐसे आपके लिए बनाया है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, TR एंड हाउ टू ट्रेड थ्रू डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। यहाँ पे देखते हैं कि आप ट्रेड प्लान कैसे कर सकते हो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के थ्रू, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से मार्केट जा रही है अप ट्रेंड के लिए, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में इस तरह से गई, और यहाँ से जाने के बाद ऊपर टॉप एरिया में यहाँ पे बनाया एक कैंडल, ये देखना है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में। अब ये पे मेरे को बताइए कि कौन सा कैंडल बना है। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है, ये कौन सा कैंडल बना है, आप ज़रा सोच के दिखाइए। दिखा दिया, ये कैंडल है यहाँ पे बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जो कि फर्स्ट कैंडल हमारा बुलिश होना चाहिए एंड सेकेंड कैंडल होना चाहिए बेरिश का, जो कि इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस, इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस, बुलिश कैंडल की ओपनिंग प्राइस, राइट, बुलिश कैंडल की ओपनिंग प्राइस एंड इसकी क्लोजिंग प्राइस के बीच में एक बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल बना है। इस बुलिश कैंडल की ओपनिंग प्राइस एंड बुलिश कैंडल की क्लोजिंग प्राइस, यहाँ पे इसका ओपनिंग हुआ था, यहाँ पे क्लोज हुआ था। इसके कैंडल में एक बेरिश कैंडल बना है। तो बेरिश कैंडल जो बना है ना, इसके नीचे जस्ट क्लोजिंग दे देती है, मतलब इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे देती है, फिर यहाँ से मार्केट का ट्रेंड डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे आप डबल कैंडलस्टिक थ्रू आप ट्रेड प्लान भी कर सकते हो। फिर मान लीजिए इस तरह से डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रही है, अब यहाँ पे एक कैंडल बनता है, मान लीजिए यहाँ पे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनता है, ठीक है। तो बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की फर्स्ट कैंडल बेरिश बनेगा एंड इसके ऊपर एक क्या बनना चाहिए, बुलिश हरामी की फर्स्ट कैंडल भी इस तरह से बनेगा एंड एक इंगल्फ कर रहा होगा इस तरह से,
प्रेग्नेंट लेडी के जैसे दिख रहा हूँ, और इसके ऊपर एक कैंडल्स बनती है इस तरह से, और यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है। तो यहाँ पे फिर टेस्ट करती है तो भी, और नहीं करती तो भी यहाँ पे मतलब प्लान कर सकते हो, ट्रेड प्लान कर सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पे होता है इस तरह से चीज़ों को समझना होता है। आप डबल कैंडलस्टिक के थ्रू आप भी ट्रेड प्लान कर सकते हो, और ये चीज़ें बहुत ईजी है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आपको चीज़ें को जानने की ज़रूरत है। और हाँ, आपने जब जहाँ तक वीडियो को देखा है तो इस वीडियो में आपको ये ज़्यादा जानने की ज़रूरत होगी और करनी पड़ेगी कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इट्स मेक परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। और जितनी चीज़ों को आपने देखा है कॉपी पे नोट भी करो ताकि आपको चीज़ें याद रहें, ठीक है। एंड अगर आप ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो मेरे साथ तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हो एंड मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हो। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर जल्द ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर, एंड ये वीडियो और ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है, तो उस वीडियो को मिस मत करना। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग जल्द एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।